मोदी जी जा कर के गांधी जी के ऊपर फूल चढ़ा करके आए अफ्रीका में, तो क्या मोदी जी गांधीवादी हैं? इस सवाल को इस तरीके से देखने की ज़रूरत है कि एक विचारधारा होती है। हर कोई जो लाल झंडा लेके घूम रहा है, क्या वो मार्क्सवादी है? या हर कोई जो भगवा झंडा लेकर के घूम रहा है, क्या वो सावरकरवादी है? विचारधारा एक गंभीर सवाल है, और विचारधारा जो हम लोग अपनाते हैं उसका उसकी एक प्रक्रिया होती है कि उसमें जो है हमने उसके जो है 60% 50% चीज़ों को अपने जीवन में उतारा है, 100% चीज़ों को हमने अपने जीवन में उतार लिया है, कि या हम महज अपने राजनीतिक या तुरंत के किसी फ़ायदे के लिए टोकनिज़म कर रहे हैं। हमको लगता है कि हिंदुस्तान के अंदर माओवाद के नाम पे जो भी हो रहा है वो कोई भी माओवाद नहीं है, वो एक परिकल्पना है, एक थीसिस है समाज को देखने का। यहाँ तो आप देखिए कि वो किस तरीके से वर्गीय दुश्मन को देखते हैं। मैंने बार बार इस बात को बोल रहा हूँ कि मान लीजिए मेरा भाई अगर सिपाही है और वो मेरा बाप जो है वो जो है खेती किसानी करते हैं, और उसका जो है वो गया छत्तीसगढ़ में अपनी नौकरी करने के लिए, फिर उसको मार दिया गया, वो कौन सा वर्गीय दुश्मन है? वो कौन सी वहाँ पे वर्गीय लड़ाई लड़ी जा रही है? हमको लगता है ये एक तरीके का वैचारिक भटकाव है, और वैचारिक भटकाव से क्या हो रहा है कि कहीं ना कहीं हिंसा, और फिर उस हिंसा के चलते प्रतिहिंसा। मान लीजिए सरकार पहले निर्दोष आदिवासियों को मार दे, फिर उस निर्दोष आदिवासियों को कोई जाकर के ये कहे कि खून का बदला खून से लेंगे, तो फिर वहाँ पे जो है एक तथाकथित नक्सली एक्टिविटी शुरू हो जाए। ये समाज का सोल्यूशन नहीं है। ये हम एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, सबको अपनी बात कहने का हक अधिकार है। आदिवासी का जल जंगल ज़मीन है, सरकार ज़बरदस्ती क्यों ले? सरकार अगर विकास करना चाहती है, उस विकास में उसका भी हिस्सेदारी हो, उसके बच्चे भी वहाँ जो चमचमाता हुआ स्कूल खुलेगा उसमें आदिवासी बच्चे भी अपने काले चेहरे लेकर के गंदा सा कपड़ा पहन करके वो भी पढ़ने के लिए जाए, उससे विकास से किसी को दिक्कत नहीं होती है। तो ये जो एक विचार को दूसरे विचार के खिलाफ कहते हैं ना खड़ा करना, उससे कुछ हल निकलता नहीं है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब आप अभी तो आपने एक पार्टी आइडेंटिफाई किया, सीपीआई माओइस्ट। इस देश में कम से कम 70 नक्सली पार्टियां हैं, 70 से ज़्यादा। उसको आप अब वो उससे हर किसी से बात कीजिए तो वो कहेगा कि हमारी विचार सबसे ज़्यादा अच्छा है। मतलब आपस में इतना ज़्यादा झंझट है। आप देख लीजिए जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं, जो कम्युनिस्ट पार्टियाँ चुनाव लड़ती हैं, उसको ही देख लीजिए कि उसमें कितने ब्रैकेट जो हैं लगातार लंबे होते जा रहे हैं। लेकिन खुफिया एजेंसियों की ये भी रिपोर्ट आई है कि जो नक्सलियों को आईएस और आईएसआई जैसे संगठन भी इस्तेमाल करते हैं, इसको कहाँ तक आपने सब देखिए, खुफिया एजेंसी की ये भी रिपोर्ट थी कि असीमानंद जैसे लोग जो है बम ब्लास्ट में जो है वो शामिल हैं। मालेगांव बम ब्लास्ट, तमाम तरीके का बम ब्लास्ट हुआ जिसमें ये कहा गया कि हिंदू टेरर फैलाया गया, और आरएसएस के लिंक जो हैं वो जो विदेश की ताकतें हैं उसके साथ भी है। इस तरीके की तमाम बातें। हमारा ये कहना है भारत कश्मीर का अभिन्न हिस्सा है। अगर आप ये बोलेंगे आपको जेल जाना पड़ेगा। ये गैर कॉन्स्टिट्यूशनल है। अगर ये बात कोई कहता है कि भारत कश्मीर का हिस्सा नहीं है, अगर ये कोई कहता है तो ये गैर कानूनी बात है। संविधान आपको इजाज़त नहीं देती है।